हाय फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में हम ग्रीन बॉन्ड के डेफिनेशन को देखेंगे, इसके फ्रेमवर्क एंड इसके कंपोनेंट को भी देखेंगे। ये वीडियो आपके जो CSIR के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करके है, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगा ये तो मैं अगले स्लाइड में सिलेबस में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। देखो, जैसा कि मैंने बताया सिलेबस, तो देखो सिलेबस में यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में ना एक अलग से उन्होंने सेक्शन दिया है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। राइट, तो जब हम बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की करते हैं, जब हम क्लाइमेट चेंज की करते हैं, तो तब हम ग्रीन बॉन्ड को तो भूल ही नहीं सकते। ग्रीन बॉन्ड को क्या नहीं सकते, बिल्कुल नहीं भूल सकते। आपको यहाँ पे एक छोटे से चीज़ को समझना है। देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसा। तो ये जो हम क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ बोलते हैं ना, ये सारा चीज़ का सोल्यूशन ग्रीन बॉन्ड से पूरे दुनिया के सरकार निकालने की कोशिश कर रही है। तो एग्जैक्टली ग्रीन बॉन्ड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। देखो, ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया। तो यहां पे मैं अब सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात कर रहा हूं, राइट, क्योंकि इससे पहले देश में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इस नाम का कुछ चीज अवेलेबल नहीं था। तो यूनियन बजट 2022-23 में पैरा 103 में ग्रीन बॉन्ड को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ओवरऑल मार्केट बोरोइंग इन 22-23, sovereign green bond will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ही है सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, राइट, जहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, राइट, जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन की बात करते हैं। तो ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर उस सारी चीज़ से रिलेशन रखता है। द प्रोसीड्स विल बी डिप्लॉयड, प्रोसीड्स मतलब जो पैसा आया, right, will be deployed in the public sector project with the help in reducing the carbon intensity of the economy. इससे आने वाला एक एक रुपया ऐसे पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय किए जाएंगे जो कार्बन इंटेंसिटी, कार्बन एमिशन को रोकने में या इंटेंसिटी को कम करने में पूरे अर्थव्यवस्था की मदद करे। ये बोलता है डेफिनेशन। तो बढ़ते हैं फ्रेमवर्क की तरफ, देखते हैं फ्रेमवर्क में क्या सारी बातें ग्रीन सरकार ने की है। तो देखो, सबसे पहला चीज अगर देखें, ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, राइट। सो ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क सेट फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए ग्रीन बॉन्ड इशूअर। तो इसे कौन इशू कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द फ्रेमवर्क अप्लाइज टू ऑल द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी तरीके का सोवरेन ग्रीन बॉन्ड अगर इशू करती है भारत सरकार, तो यही फ्रेमवर्क उन सारे ग्रीन बॉन्ड्स में एप्लीकेबल होगा। पेमेंट्स एंड प्रिंसिपल payments and principal payments of principal and interest on the issuance under the framework are not conditional on the performance of eligible projects. इसमें क्लियर कर दिया है कि ग्रीन बॉन्ड, क्योंकि देखो एक नए तरीके का, ये प्रोसीड तो सेम है लेकिन इनको एक नए तरीके के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। मे बी वो प्रोजेक्ट्स इंटेंडेड रिजल्ट, इंटेंडेड आउटकम जनरेट ना करें, राइट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने फ्रेमवर्क में क्लियर बता दिया कि पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंडीशनल नहीं होंगे परफॉर्मेंस में, राइट। वैसे ही इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड इशूड अंडर दिस फ्रेमवर्क डू नॉट बेयर एनी प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क। प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ किसी भी रिस्क से फ्री है इन्वेस्टर्स। तो मतलब ग्रीन बॉन्ड में लोग इशू करेंगे अभी, राइट, बहुत ही ग्रीन बॉन्ड में लोग पैसा अपना डालेंगे, क्योंकि ना ही वो रिस्क से जुड़े हैं, ना ही वो किसी कंडीशन से जुड़े हैं। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे और कौन इशू कर सकता है इसे। इसे इशू करने वाला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई दिस फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस और इन अकॉर्डिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल कमिटमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज। भारत सरकार की प्रायोरिटीज़ या भारत सरकार अगर चाहे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बेस्ट प्रैक्टिस हो रहा है उसे इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन चेंज करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वित्त मंत्रालय ही होगा, राइट। वैसे ही बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। इस फ्रेमवर्क को 4 कंपोनेंट्स में डिज़ाइन किया गया है। ये 4 कंपोनेंट्स कहाँ से लाया गया? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल 2021, यहाँ से लाया गया है। तो जाहिर सी बात है, हमें ये तो जानना है कि अब ये 4 कंपोनेंट्स क्या है। तो देखो, ये 4 कंपोनेंट्स एज पर दी इंटरनेशनल
कैपिटल मार्केट एसोसिएशन है यूज ऑफ प्रोसीड्स, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड्स और रिपोर्टिंग। सिंपल बात है, यूज ऑफ प्रोसीड मतलब आप ग्रीन बॉन्ड के नाम पे जो पैसा उठा रहे हो वो यूज कैसे करोगे, तो ये हो गया पहला कंपोनेंट। दूसरा हो गया प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। आप किस बेसिस पे, आप किस क्राइटेरिया पे एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करोगे। आपने तो डिफाइन कर दिया कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओगे जो कार्बन इंटेंसिटी को इकोनॉमी में कम करेगा। तो आप उसे कैसे इवैल्यूएट करोगे, आप उसे कैसे सेलेक्ट करोगे, ये हो गया कंपोनेंट नंबर 2। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड्स। मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड्स का मतलब ये है कि आपके पास जो पैसा आया है, इस पैसे को आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड्स। चौथा हो गया रिपोर्टिंग। आपने लोगों से बॉन्ड के नाम पे पैसा लिया है, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको रिपोर्ट करके बताना पड़ेगा। तो आप किस तरीके का रिपोर्टिंग करोगे, ये सारा कंपोनेंट कहाँ से उठ के आया है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, इससे ये छोटा सा वीडियो ख़त्म होता है। आपको इसी तरीके से इसी किसी भी टॉपिक में ESD में अगर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं खुद इस चीज़ों का आंसर आपको कमेंट पे करूँगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।